हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.4 को। ठीक है, क्लास 6 का। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दशमलव का प्रयोग करके रुपयों में बदलें। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ए में है 5 पैसे। ठीक है, 5 पैसे। तो इसको हम रुपये में बदलेंगे तो यहाँ पे हमको ये पता है हमें कि 100 पैसे में 1 रुपया होता है। ठीक है, 100 पैसे में 1 रुपये होते हैं, 1 रुपया होता है। इसलिए 5 पैसे में हमारा हो जाएगा 5/100 रुपये। ठीक है, इसी तरह से 5 पैसे को अगर दशमलव में हम बदलेंगे इसको, तो 5 पैसे को करेंगे तो 100 में से 5 में भाग देंगे। ठीक है, 100 से 5 में भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट में करेंगे तो होगा, नहीं कटेगा 50, फिर से देंगे 0, तो 100 पच्चे 500। ठीक है, यहाँ पे कटा तो हमारा इसका आया 0.05 रुपये। ठीक है, तो 5 पैसे में हमारा हो जाएगा 0.05 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं बी को। बी में है 50 पैसे। ठीक है, तो फिर से हम जानते हैं कि 100 पैसे में 1 रुपया होता है। ठीक है, इसलिए 50 पैसे में हमारा हो जाएगा 50/100 रुपया। ठीक है, तो इसी तरह से 50 पैसे को दशमलव में करेंगे तो हमारा आएगा, यहाँ पे हम भाग देंगे 100 से 50 में भाग देंगे तो पॉइंट के बदले यहाँ पे 0 बिठाएंगे तो 5 आएगा, 100 पच्चे 500। ठीक है, तो इसका आएगा हमारा 0.5 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे 50 पैसे को अगर रुपये में बदलें तो हमारा आएगा 0.5 रुपया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। आइए सी को देखते हैं। सी में है हमारा सी में है 725 पैसे। ठीक है, तो इसी तरह से 100 पैसे में हो गया हमारा 1 रुपया। ठीक है, तो इसी तरह से इसलिए 725 पैसे में हमारा होगा 725/100 रुपया। दशमलव में करेंगे तो हमारा 725 पैसे बराबर 100 से भाग देंगे हम 725 में। ठीक है, तो 100 सत्ते 700, फिर आया 2 5 तरह कटा, पॉइंट के बदले यहाँ पे देंगे 0, तो हमारा आएगा 100 दूना 200 आया, यहाँ कट गया, फिर 0 बिठा करके यहाँ पे 100 पचे 500। ठीक है, तो हमारा इसका आया कितना, 7.25 रुपया। ठीक है, अब देखते हैं डी में है 3 रुपये 30 पैसे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। ठीक है, तो 3 रुपया में हमारा हो जाएगा 300 पैसा, तो यहाँ पे 300 पैसा प्लस 30 पैसा। ठीक है, बराबर 330 पैसा। ठीक है, अब इस तरह से करेंगे, रुपये में बदलेंगे इसको हम 330 पैसे को, तो 100 पैसे में हो जाएगा 1 रुपया। ठीक है, 100 पैसे में 1 रुपया, तो इसी तरह से 330 पैसे में होगा हमारा 330/100 रुपया। ठीक है, तो इसको दशमलव में लाएंगे तो 330 पैसा बराबर आएगा हमारा 2 शून्य नीचे, तो यहाँ बिठाएंगे। ठीक है, तो 3.30 रुपया। ठीक है, 30 रुपया। अगर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.3 रुपया, क्योंकि यहाँ पे बाद वाले जीरो का उतना मायने नहीं होता। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 3.30 रुपया। ठीक है, 3 रुपया 30 पैसा। ठीक है, अब देखते हैं ई को। ई में भी इसी तरह से है, ई में है इसी तरह से
50 रुपया 45 पैसा। ठीक है, तो हम पहले इसको रुपये को पैसे में बदलते हैं। तो हमारा हो जाएगा 1 रुपया में 100 पैसा होता है। ठीक है, तो 50 रुपये में हमारा हो जाएगा 50 पैसा। ठीक है, तो करेंगे 50 पैसा प्लस 45 पैसा बराबर 45 पैसा। ठीक है, अब इसको हम रुपये में बदलते हैं। ठीक है, तो 100 पैसे में हो जाता है 1 रुपया। ठीक है, हम जानते हैं कि 100 पैसे में 1 रुपया होता है, इसलिए 50/145 पैसा में हो जाएगा 50/145 रुपया। ठीक है, 50/145, इसलिए 50/145 पैसा में 2 शून्य के बाद हम दशमलव देंगे। ठीक है, भाग दें या फिर नीचे जितना शून्य होगा ऊपर उतना ही अंक के बाद हमें दशमलव बिठा देना। ठीक है, तो 2 शून्य है नीचे, तो 50.45 रुपये। ठीक है, 50 रुपया 45 पैसा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा में दशमलव का प्रयोग करके मीटर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका पहला क्या है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं, इसमें भी हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, इसीलिए 25 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा हमारा 25/100 मीटर। ठीक है, तो इसलिए 25 सेंटीमीटर बराबर हमारा हो जाएगा कितना मीटर। 2 शून्य के बाद हम दशमलव बिठाएंगे तो 0.25 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 अंक के बाद 2 शून्य के बाद दशमलव बिठाएं यहाँ पे। ठीक है, तो इधर शून्य दे देते हैं इसलिए ताकि देखने में ठीक लगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 0.25 मीटर। ठीक है, अब आइए देखते हैं बी में है हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, इसलिए 3 सेंटीमीटर बराबर हमारा हो जाएगा 3/100 मीटर, इसलिए 3 सेंटीमीटर बराबर 2 शून्य के बाद 2 शून्य के बाद अगर हम यहाँ पे बिठाते हैं और दशमलव, तो यहाँ पे हमें शून्य देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो 0.3 आ गया, दशमलव इधर 0 दे देते हैं। ठीक है, 0.03 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं सी को। सी में 217 सेंटीमीटर। ठीक है, 217 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम यही करेंगे कि हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, इसीलिए 217 सेंटीमीटर बराबर 217/100 मीटर। ठीक है, इसलिए 217 सेंटीमीटर बराबर हमारा हो जाएगा, 2 शून्य के बाद दशमलव देंगे तो 2.17 मीटर। ठीक है, भाग दे के देखते हैं, फिर अगर ऐसे ना आए समझ में तो भाग दे देंगे। ठीक है, तो 100 में से भाग देंगे हम 217 में। ठीक है, तो 100 दूना 200, 7 1 कट गया। अब इसको यहाँ पे पॉइंट के बदले यहाँ पे शून्य देंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बिठाएंगे तो शून्य देंगे, तो 100 एकम 100 कटा, शून्य के बदले शून्य 7, फिर यहाँ पे कटा, यहाँ पे शून्य बिठाएंगे 100 7 700। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कट गया, तो इसी तरह से आया 2.17। ठीक है, अब देखते हैं डी को। डी में है 1 मीटर 35 सेंटीमीटर।
मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर 35 सेंटीमीटर को पहले हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो गया प्लस 35 सेंटीमीटर बराबर 135 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर में बदल लिए हैं, 1 मीटर 35 सेंटीमीटर को। तो अब करेंगे 135 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम क्या कि हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसीलिए 135 सेंटीमीटर बराबर 135 बटा 100 मीटर, ठीक है। इसलिए 135 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा हमारा 2 शून्य के बाद हम देंगे इस दशमलव, तो यहाँ पे 1.35 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ई को। ई में है 829 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी करेंगे कि हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक है। इसीलिए 829 सेंटीमीटर में कितने मीटर होगा, तो 829 बटा 100 मीटर, ठीक है। इसलिए 829 सेंटीमीटर में 8.29 मीटर होगा, ठीक है। क्योंकि 2 शून्य के बाद हम अगर ये दशमलव बिठाते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है 8.29 मीटर, ठीक है। ये सॉल्व हो गया पूरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है हमारा तीसरा में है दशमलव का प्रयोग करके सेंटीमीटर में बदलिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहला में है 7 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसमें भी है कि सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर में होता है, 10 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर में, ठीक है। 10 mm बराबर 1 cm से, ठीक है। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, इसलिए 7 mm बराबर 7 बटा 10 सेंटीमीटर, इसलिए 7 मिलीमीटर बराबर 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 से भाग देंगे अगर 7 में तो हमारा आएगा 0 पॉइंट के बदले हम देंगे यहाँ पे 0, तो 10 सत्ते 70, ठीक है। यहाँ पे 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 20 का आंसर है ये। बी में है हमारा 60 mm, ठीक है। तो इसी तरह से फिर यहाँ भी हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, cm। इसीलिए 60 mm बराबर 60 बटा 10, ठीक है, 60 बटा 10 cm, ठीक है। इसलिए 60 mm बराबर हो जाएगा हमारा 1 शून्य के बाद अगर हम यहाँ पे बिठाते हैं तो 6.0 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं सी को। सी में 154 मिलीमीटर। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे हम जानते हैं कि 10 mm में 1 cm होता है, इसीलिए 154 मिलीमीटर में 154 मिलीमीटर बटा 100 मिलीमीटर, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे होगा 10, ठीक है। क्योंकि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है ना,
इसलिए यहाँ पे 154 mm बराबर, यहाँ पे 1 शून्य है तो 1 शून्य के बाद अगर हम देंगे यहाँ पे दशमलव तो 15.4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया 15.4 सेंटीमीटर। अब देखते हैं डी को। डी में है 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर को पहले हम मिलीमीटर में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे कि 100 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे 100 सेंटीमीटर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 10 मिलीमीटर होता है, इसलिए 9 सेंटीमीटर में होगा 9 गुना 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो 9 दही के 90 मिलीमीटर। ठीक है, तो हम करेंगे 90 प्लस 5 मिलीमीटर बराबर 95 मिलीमीटर। ठीक है, तो फिर से हम जानते हैं कुछ क्या, फिर से ठीक है, फिर से हम जानते हैं कि 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसलिए 95 mm है ना, ये वाला 95 mm में होगा 95/10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे करेंगे 95 mm बराबर हो जाएगा क्या, 1 शून्य के बाद हम देंगे अंक दशमलव, तो 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर हो गया ये 9.5 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं ई को। ठीक है, ई में है 99 mm। ठीक है, 99 mm है, और तो इसको करेंगे हम जानते हैं कि क्या 10 mm बराबर 1 cm होता है, इसीलिए 99 mm बराबर 99/10 cm। यहाँ पे इसलिए 99 mm में हो जाएगा दशमलव में 9.9 mm। ठीक है, यहाँ पे 1 शून्य के बाद अगर हम देते हैं 1 अंक के बाद दशमलव, तो 9.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा में दशमलव का प्रयोग करके किलोमीटर में लिखे। ठीक है, ये मीटर में है और आपको किलोमीटर में बदलना है। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है 6 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसलिए 6 मीटर में 6/1000 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए 6 मीटर में हमारा हो जाएगा, इसको अगर हम 1000 से 6 में भाग देते हैं तो 0 दशमलव के बदले यहाँ पे 0 देंगे, फिर से 0, तो यहाँ पे दशमलव के बदले यहाँ पे 0 दिए, फिर से यहाँ 0 देंगे क्योंकि यहाँ 1000 से 60 कट नहीं रहा,
तो यहाँ पे भी शून्य देंगे, यहाँ पे भी शून्य देंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से 1000 से 6000 कटेगा, ठीक है। तो 1 से 6 के काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, ठीक है। तो 1000 छके 6000, ठीक है। तो यहाँ पे 6000 देंगे, कटेगा। अब यहाँ पे हमारा दशमलव में आएगा 0.006 किलोमीटर, ठीक है। इसका आंसर हो गया ये। अब देखते हैं बी को। बी में है 66 मीटर। तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम कि हम जानते हैं कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, इसीलिए 66 मीटर में 66/1000 किलोमीटर, इसलिए 66 मीटर में इसको अगर हम भाग देंगे तो 3 शून्य है, तो 3 शून्य यहाँ पे नीचे में है तो और ऊपर में 2 अंक है, तो इसके पीछे हम शून्य लगा देंगे, ठीक है। तो 0 6 6 इसके बाद दशमलव देंगे, ठीक है। तो 3 शून्य के बाद हम दिए और 3 अंक के बाद दशमलव दिए तो 0.066 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप भाग देके देखना हो तो देखना, ठीक है। या फिर देखते हैं यहाँ पे 1000 से भाग देंगे 66 में तो हमारा आएगा दशमलव के बदले यहाँ पे देंगे शून्य, ठीक है। कट नहीं रहा तो यहाँ पे फिर से शून्य देंगे, यहाँ पे उतारेंगे। अब काटेंगे तो 1 छके 1000 छके 6000 कटेगा, ठीक है। तो 0 0 6। अब यहाँ पे भी 6 देंगे, शून्य देंगे तो यहाँ पे भी कटेगा 6 बार में। अब आया यहाँ कितना 0.066 किलोमीटर, ठीक है। इसका आंसर हो गया ये। अब देखते हैं सी को। सी में है 2222 मीटर। तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम कि हम जानते हैं कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, इसीलिए 2222 मीटर में 2222/1000 किलोमीटर, ठीक है। इसीलिए 2222 मीटर में दशमलव में आएगा तो 3 शून्य के बाद अगर हम दशमलव देंगे तो 2.222 किलोमीटर होगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। अब देखते हैं डी को। डी में है 75 किलोमीटर और 7 मीटर, ठीक है। तो पहले हम इसको किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर होगा हमारा 1000 मीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इसीलिए 75 किलोमीटर बराबर हो जाएगा हमारा 75 गुना 1000, ठीक है। तो 75,000 मीटर, ठीक है। अब करेंगे 75, तो यहाँ पे आया कितना 75,000 मीटर और प्लस करेंगे 7 मीटर, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 75,007 मीटर, ठीक है। जोड़ेंगे तो आएगा। अब करेंगे, अब इसको हम 75,007 मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे, हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है। इसीलिए 75,000 मीटर बराबर 75,007 मीटर, ठीक है। 75,007 मीटर बराबर होगा हमारा 75,007/1000 किलोमीटर, ठीक है। इसीलिए फिर से 75,007 मीटर में होगा
3 शून्य के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव बिठाएंगे क्योंकि नीचे 3 शून्य है, तो 75.007 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 5वां। तो 5वां में है दशमलव का प्रयोग करके किलोग्राम में लिखे। ठीक है, तो ए में है 2 ग्राम। ठीक है, तो इसके लिए हम किलोग्राम में बदलेंगे तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, इसीलिए 2 ग्राम बराबर 2/1000 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम, इसीलिए 2 ग्राम बराबर हो जाएगा हमारा, अगर हम 1000 से भाग देते हैं 2 में तो क्या होगा, पॉइंट के बदले यहाँ पे पॉइंट देंगे। ठीक है, 0 दे देते हैं पहले, पॉइंट के बदले यहाँ पे 0 देंगे तो नहीं कटता है, फिर से 0 यहाँ देंगे तो भी नहीं कटता, फिर से देंगे तो कटता है। ठीक है, तो 1000 दूना 2000। ठीक है, तो अब कटा, यहाँ इसका दशमलव रूप आया 0.002 किलोग्राम। ठीक है, अब देखते हैं बी को। बी में है 20 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ठीक है, इसीलिए 20 ग्राम बराबर 20/1000 किलोग्राम, इसलिए 20 ग्राम बराबर, फिर से अगर हम यहाँ पे देंगे 1000 से भाग 20 में तो हमारा आएगा, पॉइंट के बदले यहाँ पे देंगे तो नहीं कट रहा है, फिर 0 देंगे तो कटेगा, 1000 दूना 2000 कटेगा। ठीक है, तो आया कि क्या, 0.02। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख देते हैं ताकि ठीक लगे, किलोग्राम। ठीक है, 0.02 किलोग्राम। ठीक है, अब देखते हैं सी को। सी में है 200 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, इसीलिए 200 ग्राम बराबर होगा 200/1000 किलोग्राम, इसीलिए 200 ग्राम बराबर 3 शून्य के बाद देंगे, 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद देंगे दशमलव, तो हमारा आएगा कितना, 0.200 किलोग्राम। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 0.2 किलोग्राम, क्योंकि ये शून्य का मायने होगा भी नहीं होगा भी, इसलिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डी को। डी में है 2000 ग्राम। ठीक है, तो इसमें भी लिखेंगे हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ठीक है, इसीलिए 2000 ग्राम बराबर हो जाएगा 2 किलोग्राम। ठीक है, इसका तो कुछ काटना वाटना है नहीं, अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 2000/1000। ठीक है, तो इसको अगर काटेंगे तो आएगा हमारा क्या, 2। ठीक है, तो 2 kg। अब देखते हैं डी को, सॉरी ई है, ई को देखते हैं। ई में है 4 kg 8 ग्राम। ठीक है, 8g, तो इसको पहले हम ग्राम में बदल लेते हैं। ठीक है, तो ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, कि हम जानते हैं कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम में, इसलिए 4 किलोग्राम में
4 गुना 1000 ग्राम बराबर 4000 ग्राम। ठीक है, तो फिर से हम जानते हैं कि नहीं, यहाँ पे पहले जोड़ेंगे हम। 8 ग्राम है तो 4000 ग्राम प्लस 8 ग्राम बराबर 4008 ग्राम। ठीक है, अब इसको हम करेंगे किलोग्राम में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, इसीलिए 4008 ग्राम बराबर 4008 बटा 1000 किलोग्राम। ठीक है, इसीलिए 4008 ग्राम यहाँ पे करते हैं, इसीलिए 4008 ग्राम बराबर हो जाएगा हमारा 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद देंगे तो 4.008 किलोग्राम। ठीक है, इसका आंसर हो गया ये। तो आज तो सॉल्व हो गया है 8.4। ठीक है, अगली वीडियो क्लास में देखेंगे 8.5 को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।